Good morning, students. This video is brought to you by Amden Senior Secondary School Kalaith and myself Sachin Rana, PGT Mathematics. तो हम 11th क्लास में जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन सेकंड चैप्टर उसको कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने फंक्शन में डोमेन, रेंज, कोडोमेन का टॉपिक किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के कुछ हम टाइप्स करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस, इसको हम रियल फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन होता क्या है पहले ये देखें। जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं रियल वैल्यूड, इसका मतलब इसमें जो वैल्यू हम रखेंगे या जो वैल्यू फंक्शन की निकल के आएगी दैट विल बी रियल। और जो वैल्यू हम रखते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। और जो वैल्यू आती है आउटपुट दैट विल बी रेंज। तो इसमें डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगे, रियल होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन में ए फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड ए real valued function if a and b both are subsets of R। ठीक है, तो ये कंडीशन है इसकी, दोनों क्या है, सबसेट्स होने चाहिए आर के। ठीक है, आर क्या है, आर इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पर आर रिलेशन नहीं है, आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक, तो ये डेफिनेशन हो गई रियल वैल्यूड फंक्शन की। ठीक, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए इफ एफ एक्स दे दिया, सपोज 3x की पावर 4 माइनस 5x ये है। ठीक है, आपको एफ एक्स दे दिया और आपको कोई वैल्यू निकालनी है। सपोज फाइंड एफ ऑफ 3x। ठीक, तो आपको क्या करना है, रिप्लेस x बाय 3x। रिप्लेस x, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें हम करेंगे, रिप्लेस कर देंगे x को बाय 3x। तो उसमें क्या हो जाएगा, f ऑफ 3x आ जाएगा हमारे पास। 3x की जगह 3x पावर 4 माइनस 5x की जगह 3x। 3 इंटू 3x की पावर 4 81, x की पावर 4 माइनस 5 3 जा 15x। तो f ऑफ 3x हो गया 243 x की पावर 4 माइनस 15x, दैट विल बी द आंसर। तो ऐसे आपसे वैल्यू रियल में पूछी जा सकती है। ठीक, तो अब बात ये आती है कि इन रियल जो हमारे ये नंबर है, ठीक है, रियल फंक्शन हैं, इनमें हम हाउ वी विल फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन, दैट इज़ द बिग टास्क। आपको जो भी एक फंक्शन दे रखा है उसकी डोमेन पता करनी है और रेंज पता करनी है। ठीक है, हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये डोमेन होती क्या है।
वैसे तो हमें पता है कि डोमेन क्या होती है, लेकिन रियल वैल्यू फंक्शन में डोमेन क्या होती है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है, रियल फंक्शन है एफ एक्स, लेट एफ एक्स बी एनी रियल फंक्शन और वी कैन से रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक, अब देखिए द डोमेन of fx is the set of all those real numbers for which fx is meaningful। ठीक, इसका मतलब है आपको वो वैल्यू बतानी है जिसको रखने से जो एफ एक्स हो, एक्स की वो वैल्यू बतानी है जिसको रखने से जो एफ एक्स है वो मीनिंगफुल आए, रियल आए। ठीक, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि फाइंड द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। आपको एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+2, ये फंक्शन दे दिया। ठीक है, अब इसकी आपको क्या निकालनी है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसकी आपको डोमेन बतानी है। डोमेन का मतलब है एक्स की कौन सी वैल्यू है जिसको रखने से ये चीज़ क्या है, मीनिंगफुल आए। ठीक है, अब क्लियरली देखिए कि ये जो चीज़ है x+2 हमारी, ये जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गई, क्लियरली x+2 शुड नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ जीरो को छोड़ के कुछ भी आ जाए, कोई भी आप नंबर लिख दो, ठीक है, फ्रैक्शन में जाएगा, ऑब्वियस है, माइनस में हो प्लस में हो फ्रैक्शन में जाएगा और वो रियल वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जीरो कर दें तो 1/0 बन जाएगा, x+2 नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि जीरो होते क्या बन जाएगा, जीरो मेक इट 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि रियल में थोड़ी आती है इनफाइनाइट, और ना मीनिंगफुल है वो। ठीक है, फाइनाइट होनी चाहिए हमारी वैल्यू। तो क्लियरली x+2 नॉट इक्वल टू जीरो, सो वी कैन से दैट x शुड नॉट इक्वल टू -2। तो मतलब -2 नहीं होना चाहिए। तो -2 नहीं होना चाहिए तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस -2 नहीं हो सकता। तो आप लिखोगे इसमें सो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस दैट पर्टिकुलर वैल्यू -2। ये -2 आप हटा दीजिए और ये बनेगी इस फंक्शन की डोमेन। ठीक, तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। वो फंक्शन जिसमें जैसे अगर हम ए से बी सेट पे कोई फंक्शन बना रहे हैं, ए और बी दोनों ही क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए आर इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये हम ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फंक्शन दे दिया और आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, जो एक्स की जगह कुछ भी दे सकता है, वो 3x दे दिया, 3x+2 दे दिया, 5x - 3 दे दिया, कुछ भी दे दिया, जो भी वैल्यू दे रखी है, जस्ट यू हैव टू पुट दैट वैल्यू इन प्लेस ऑफ एक्स। इन एफ एक्स वी हैव टू पुट दैट वैल्यू। ठीक है, एक्स को रिप्लेस कर दीजिए, उससे 3x से रिप्लेस कर दिया, तो जहाँ पे भी x था वहाँ पे क्या आ गया, 3x आ गया, उसको सोल्व कर दिया, ये f(3x) आ गया। ठीक है, अब हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। अब रियल फंक्शन की डोमेन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए डोमेन होती क्या है, डोमेन होती है कोई भी फंक्शन एफ एक्स, अगर वो रियल फंक्शन है, उसकी डोमेन होगी वो नंबर्स जो
एक्स की जगह हम रखेंगे, और जिनको रखने से जो एफ एक्स है दैट शुड बी मीनिंगफुल, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो क्लियरली हमने x प्लस टू देखी, यहाँ पे जो क्वेश्चन था 1/x+2 है, इसकी डोमेन बतानी है। तो डोमेन बताने के लिए ध्यान रखें ये चीज़ जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो होते ही इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि हमें नहीं लेना है, मीनिंगलेस हो गया वो तो। ठीक है, होना चाहिए मीनिंगफुल, तो हम क्लियरली इसको जीरो नहीं लेंगे। तो x नॉट इक्वल टू -2 हो गया। तो डोमेन में क्या करेंगे, रियल नंबर में से उसको -2 को हटा दो, तो डोमेन क्या होगी r माइनस -2, भाई रियल नंबर में से -2 को हटा दिया। ठीक है, तो इसका हम असाइनमेंट वर्कशीट आपको देंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, उनमें आपको डोमेन निकालनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि डोमेन और रेंज दोनों रियल होनी चाहिए जब रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।